50 रुपया यशबीर उनकी तरफ से आए हैं। लिख रहे हैं भजन कि पंख जो होते आती है, जो जल आता है वो जल जल जाता है और भाप बन के फिर उड़ जाता है। यशोदा मैया कहने लगी हैं ग्वालों से कि तुम बड़े निठुर हो, कन्हैया अकेले गोवर्धन साधे, तुम थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ तो मेरे बच्चे को थोड़ा आराम मिल जाए। और जो इतनी बात मनसुखा ने सुनी, सोईबा ने लाठी लगाई और जवाब दो, अरे कन्हैया अब तू हट जा, जा घर में दूध दही माखन तूने खाया है उसी में हमने भी खाया है, तो में का ज्यादा ताकत ना है, अब तो हम रोक के रहे हैं गोवर्धन हट जा। और भगवान थोड़े से अलग हटे तो गोवर्धन हिलने लगा, तो भगवान ने फिर उसे उसी जगह रोक दिया है। यानी वृषभानु की कन्या राधा, राधा ललिता के साथ में उधर आई हैं जहां पे भगवान गोवर्धन साधे। और जैसे ही ललिता ने देखो सो राधा से एक बात कही, बहन अब कहो कछु कन्हैया ने अगर इतना दूध दही माखन न खाओ हो तो अपने घर में तो चुरा के ही खाओ, अगर इतना न खाओ हो तो आज गोवर्धन उठाए ना पा, तो भाई दूध दही की ताकत है जो आज काम में आएगी। और जो इतनी बात सुनी ललिता की तो राधा कहने लगी, हमें लगे जो बिल्कुल पागल है। इतनी कहे कि राधा जब हंसी है और राधा को हंसत वो कन्हैया ने देखो तो बे मुस्काए थे, और कन्हैया जैसे ही हंसे तो बात थोड़ी बिगड़ गई। नतीजा ये हुआ कि मुस्काहट से हिल गई बाई और गोवर्धन डगमग बोली राधा पीछे हट जाई ओ दाना चिल्लाई के बोली उठा। जवाब दिया हटा राधा पीछे, गोवर्धन गिर गया तो सबकी चटनी बन जाएगी इसी के नीचे। भगवान कहने लगे हैं तुझे नहीं पता है रे दामा, हम तो केवल गोवर्धन का भार सहन कर रहे हैं और राधा आने वाली हवाओं को रोक रही है। और जो ऐसे वचन सुने बोले तो बढ़िया बात है। फिर कहा और धीरे धीरे पानी बरसना बंद नहीं हुआ। जब 7 दिन हो गए इंद्र ने देखा है कि अब तो बह करके यमुना में चला गया होगा, लेकिन उधर आया है तो धूल उड़ती हुई नजर में आई, समझ गया कि जरूर भगवान का अवतार हो गया है। और फिर अपनी पत्नी सची के साथ में आकर के भगवान से बार बार क्षमा याचना की है। और तब भगवान ने गोवर्धन को वहीं रखा और सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन में फिर से चले आए हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भगवान ने ऐसा किया क्यों। प्रमाण एक छोटा सा मिलता है, त्रेता युग में भगवान श्री राम पुल का निर्माण कर रहे थे समुद्र पे, रीछ भालू बानर पत्थर ला रहे थे और हनुमान जी गोवर्धन को लेके आए, ये कहा चलो तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे और भगवान अपना कुछ काम निकालेंगे तुमसे। और तब तक पुल का निर्माण पूर्ण हो गया, बीच में छोड़ के चले हैं। तो कहा हे पवन के पुत्र तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो श्री राम से जाकर के जब मिले हैं तो ये कहा है कि गोवर्धन से कहो अभी नहीं, द्वापर युग में दिन रात दर्शन देंगे उन्हें और एक दिन उनकी पूजा भी कराएंगे। और उसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। आओ अब देखेंगे यहाँ से आगे। सुखदेव महाराज समझाते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं ये सब अज्ञानतावश यमुना में नग्न होकर के स्नान करती हैं। तो एक दिन कन्हैया ने उन्हें समझाया है कि देखो नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा आए बड़े पंडित जी उपदेश देने। भगवान समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक दिन कन्हैया ने सभी गोपियां जहां पे स्नान कर रही हैं उन सब के वस्त्र उठाए और चढ़ गए कदम के ऊपर।
कन्हैया ने उन सब के वस्त्र उठाए और जैसे ही कदम के वृक्ष पे चढ़ गए, गोपियां परेशान। वस्त्र जब किनारे पे नहीं देखे, सोच रही है बहन अब क्या करें, वस्त्र कौन ले गया। एक लड़की बोली कन्हैया के अलावा और कौन हो सकता है ऐसा करने वाला। बोली वो बात सही है, लेकिन ये देखो कन्हैया है कहाँ। थोड़ी देर के बाद में नजर पड़ी कि भगवान वृक्ष के ऊपर बैठे, तो जवाब दिया है मुरलीधर मेरे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले मना कौन कर रहा है, बाहर आओ ले जाओ वस्त्र। बोली नगिन है बाहर कैसे आऊंगी, बड़ी लाज लगेगी। श्याम सुंदर बोले घुस कैसे गई, वैसे ही निकल के आओ। हम तुम्हें वस्त्र तब देंगे आप हमारी दो शर्तें मानो। क्या शर्त है? पहली शर्त यह है कि आज के बाद नगिन होकर के स्नान नहीं करोगी जल में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि जल में रहने वाले वरुण देव का अपमान होता है, और दूसरी बात यह है कि स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अगर कमर से ज्यादा जल है वहां जाए तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे घर में जाए, माखन खाएं या फिर मटुकिया फोड़े, यशोदा मैया से शिकायत नहीं करोगी। गोपियों ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है आप हमारे वस्त्र दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आपकी दोनों शर्तें मानूंगी। और तब कन्हैया ने वस्त्र वापस दिए हैं, और श्याम सुंदर ने जैसे ही वस्त्र दिए हैं, चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, सोई हाथ जोड़ के श्याम से फिर बोली है ब्रजबाल। जवाब दिया है मुरलीधर हमने तुम्हारी दो शर्तें मानी हैं, अब एक शर्त आप हमारी मानो। कन्हैया की भाग के रास्ता रोकी और जवाब दिया है मुरलीधर मेरे साथ में आप महाराज करो। कन्हैया बोले महाराज अभी तो समय नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है तो बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, और श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। पूरी तुम्हारी सदाई करे, आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, तुम कहोगी वही श्याम कर जाएगा। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहे, बतियाए नहीं छाय अधूरी रहे, संग मिल के महाराज को शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। जवाब दिया है आने दीजिए समय को, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे। कहाँ है सोनू? आ जाओ। ये अर्जुन सिंह प्रधान जी के नाती